बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डेली बेसिस पे कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब कहीं कोई रेप, अगवा, ज्यादती ना हो रही हो। और अब एक और केस सामने आ गया। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग सिचुएशन में इस वक्त, लेकिन इस तरह की बातें सामने आना ना सिर्फ हमारे मतलब पाकिस्तान में सिर्फ हमारी इमेज ऑल ख़राब करते, बल्कि ओवर द वर्ल्ड हमारा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उससे भी बुरा पड़ता है। एक गैर मुल्की खातून के साथ ज्यादती का यानी रेप का केस सामने आया है, और इसकी पूरी कहानी क्या है वो आपको मेरे यूट्यूब वीडियो में मिलेगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर लें। एक खातून के साथ ज्यादती हुई है और उस खातून ने जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया है वो सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में, जहाँ गैर मुल्की खातून के साथ ज्यादती हुई है। और उस खातून का कहना है कि वो ज्यादती करने वाला जो शख्स था वो कोई और नहीं, वो अब उसके अपने घर का सिक्योरिटी गार्ड है। यानी एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक गैर मुल्की खातून की इज्जत पर हाथ डाला है। और चूंकि वो गैर मुल्की खातून है और पाकिस्तान में उसके साथ ऐसा वाक़या हुआ है, अब न जाने इस बारे में क्या चीज़ें सामने आएंगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आप बेहतर जानते हैं। और क्या वहाँ गैर मुल्की खातून है जिधर से वो ताल्लुक़ रखती है, उस मुल्क का क्या मौक़िफ़ आता है, क्या होता है क्या नहीं, ये आने वाला वक्त ये बताएगा। लेकिन पाकिस्तान की इज्जत को ख़राब करने के लिए कोई मौका, कोई भी हो, वो मौका नहीं जाने दे रहा। खैर, आगे बढ़ते मैं आपको बताऊं कि इस खातून का ताल्लुक है जी स्वीडन से, और ये स्वीडन से आई हैं और इन्होंने ये कहा है कि इनके सिक्योरिटी गार्ड ने इन पर रात के वक्त धावा बोला है। वो रात के पहर सो रही थी और अंधेरा था जब उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी, और इसी तरह इतनी देर में, जितनी देर में वो कुछ करती, उनके कमरे में, उनके बेडरूम में उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आ जाता है, दाखिल हो जाता है और उन पर झपट पड़ता है। और वो इतनी सख्त ताकत नहीं रखती थी कि वो उससे बच सकती। उसने ज़्यादती की, ज़्यादती करने के बाद, रेप करने के बाद कि खातून कहती हैं, गैर मुल्की खातून, कि उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। इस डर से मैं चुप रही और मैंने जाके उसके कहने पे मैंने जाके जो है वो अपना मुंह धोया और कुछ ऐसा मुंह पे पानी डाला और इस तरह की बातें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब वो चला गया तो मैंने अपने कमरे को लॉक करके फिर पुलिस को तलब किया। अब ये जो गार्ड है इसका ताल्लुक एक निजी कंपनी से है, और उस निजी कंपनी के हवाले से जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है इसका नाम बताया जाता है मोहम्मद सफ़ीर, जिस पे इल्ज़ाम आयद किया गया उसने गैर मुल्की खातून के साथ ज्यादती की है। और ये गैर मुल्की खातून जो है स्वीडन से पाकिस्तान क्यों मुंतकिल हुई है इसकी डिटेल्स भी आपसे शेयर कर लेते हैं। रवा साल 7 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़ेली इदारे के साथ काम करने के लिए पाकिस्तान मुंतकिल हुई थी, और मुलजिम ने जो है मेरे साथ ज़्यादती की है। मोहम्मद सफ़ी उसका नाम बताया जाता है। खातून का जो है वो मेडिकल भी कराया गया है। और इस तमाम तर वाक़े के बाद जब रात को 1:30-2 बजे पुलिस इनके घर पहुंची और इन्होंने वाक़या रिपोर्ट कराया तो पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। और इस केस के हवाले से अब इस खातून का मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद इस चीज़ की तमाम तस्दीक हो जाएगी। और ये जो भी मोहम्मद सफ़ी नामी शख्स है, अगर तो इसने ये किया है, एक बहुत ही घटिया कदम उठाया है, ना सिर्फ अपनी, ना सिर्फ उस खातून की, बल्कि मुल्क की भी इज़्ज़त ख़राब होती है इन तरह के केसेस जब सामने आते हैं। और स्पेशली जो गैर मुल्की लोग होते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में अपना मुल्क छोड़ के आके बैठे हुए हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। और इस तरह की हरकत होने से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही गंदा और बुरा पड़ता है। तो इस पे जब मैं रिसर्च कर रही थी तो इस हवाले से एक ओवरऑल एक मेरे पास फिगर सामने आया कि इंसदादे रेप एक्ट के तहत 2 माह में, यानी 2 माह में 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं रेप के। पाकिस्तान में 2 माह के अंदर अंदर 1000 से ज़ायद केसेस ज़्यादती के रिपोर्ट हुए हैं, जहां खातून को अपनी हवस का निशाना बनाया जाता है या उसको मार दिया जाता है या जो मर्जी, जो कुछ भी है। ये केसेस की शरह है पाकिस्तान में। इंसान, अल्लाह पाक सबको अपनी ज़बान में रखे, लेकिन अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना पड़ रहा है। अब कुछ भी एक सिक्योर और सेफ साइड नहीं दिखती है।
اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں، جو آپ کے اپنے ہیں، سب کے لیے سب کا خیال رکھیں. اور دعا ہے میری یہ کہ آپ سب کو اللہ پاک اپنی زبان میں رکھے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے